बोल गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम विश्व प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है, जहाँ विराजमान श्रीमद् भागवत की निरंतर चर्चा यहाँ चल रही है। आज हम श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 14वें अध्याय पर पहुँचे हैं। 14वें ब्रह्मा जी वृंदावन में खड़े हैं, भगवान का चमत्कार देख रहे हैं। जितने ग्वाल बाल हैं वो भी भगवान हैं। ग्वाल बालों ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो भी भगवान हैं। उनके वेणु बेंत आज भोजन करने वाले छीके सब नारायण स्वरूप है। आश्चर्यचकित हो गए। मैं तो कल आपने सुना भगवान को दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने और भगवान की स्तुति कर रहे। नौमित्यते प्रवपुषे हरिदं वराय कुञ्जावतंस परिपे छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी को पहले तो कुछ सूझता ही नहीं। भगवान को देखकर उनकी सारी प्रतिभा जवाब दे देती। उनको केवल यही दिखता है कि एक सांवरा शिशु सामने खड़ा है, जो काले बादल के समान रसवर्षी है। उन्होंने कहा कि हे अभ्रवपुषे, हे ईड्य, ते त्वां प्रसादयतुं नौमि। इसमें प्रयुक्त ते का अर्थ है तुभ्यम। तुभ्यम का अर्थ है त्वां प्रसादयतुं, तुमको प्रसन्न करने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए, प्रयोजनवश। तदर्थमिव त्वां नौमि, तुम्हारे ही लिए हम तुमको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब जो लोग अपने से किसी बड़े के सामने जाते हैं और एकाएक बोलने लगते हैं तो क्या होता है, थोड़ी जीभ लड़खड़ा जाती है। यही हाल ब्रह्मा जी का भी हो रहा है। बेटा बैठ जाओ। वे कहते हैं हम तुम्हारे लिए ही, तुम्हें मनाने के लिए ही तुमको नमस्कार करते। नौमिड्य में ईड्य शब्द का प्रयोग करके यह भी बता दिया कि आप ही वेद प्रतिपाद्य हैं। देखो वेद में मंत्र आता है अग्निमीडे पुरोहितम, ऋग्वेद में आता है।
वहाँ का जो ईडे शब्द है ना, उसी से ईड शब्द बना। तड़िदम दराय, तड़ित कहते हैं बिजली को। बिजली जैसे चमकती है, ऐसा चमचमाता हुआ पीला वस्त्र आपने धारण कर रखा। आपका मेघ जैसा शरीर है, बिजली का वस्त्र है। आपके कान में गुंजा के कुंडल है, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है, और आप वनमाला धारण किए हुए। कवलवेत्र, आपके दाएं हाथ में दही भात का ग्रास है, कांख के नीचे बेंत है, और विषाण वेणु आपके चिन्ह है। लक्ष्मश्री, लक्ष्मी जी ने ही ये सब अनेक रूप धारण किए हुए हैं प्रभु। मृदुपदे पशुपांग जाया, आप पैदल चल रहे हैं। आपके बड़े कोमल चरण हैं, आप नंद नंदन। देखो यहाँ पर एक शब्द आया पशुपांगज। क्या शब्द आया? पशुपांगज। इस शब्द का अर्थ होता है नंद नंदन। पशु माने नंद बाबा, अंगज माने पुत्र। हमारे कई जो भागवत के विद्वान हैं, वो पशुपांग जाए का अनेक अर्थ करते। एक पंडित जी ने तो जो भगवान का विराट रूप है ना, विराट रूप, उस विराट पुरुष का जो वर्णन है, उसको सारा का सारा इसके अर्थ में आरूढ़ कर दिया। पशुपांगज के, पशु माने पशुन, पशुओं का मतलब मूर्खान, जो मूर्ख है। उनके विद्या विधानेन, उनको विद्या दान करके पांति, पांति माने जो रक्षा करते हैं, वही पशुपा, वही पशुपा है, अर्थात ब्राह्मणा। वो कौन है? ब्राह्मण। पशुपा ब्राह्मणा अंगजा मुखजा यस्य यस्य स पशुपांगजा तस्मै। देखो, जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जिसके मुख से निकले हैं, वो पशुपांगज है। वेद में भी मंत्र आता है ब्राह्मणों से मुखमासी है। इसी प्रकार पशुपहा, पशुपहा का मतलब क्षत्रिय, पशुपा का मतलब वैश्य, पशुपा का मतलब शूद्र। इस तरह सारे विराट अवयवों की व्याख्या में पशु शब्द के साथ जोड़ करके सुनाते। उनके पास इस शब्द की 115 प्रकार की व्याख्याएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपका जो ये शरीर है, ये पांच भौतिक नहीं है। तो कैसा है भगवान का शरीर? ये भक्तों की इच्छा से बना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तो इसकी महिमा नहीं जानता, फिर आपके ब्रह्म स्वरूप की महिमा में क्या जानूंगा। इसलिए जो सत्पुरुष हैं, वे ज्ञान के लिए प्रयास न करके आपके भक्तों के द्वारा मुखरित आप भी कथा से ही अपने जीवन की रक्षा करते हैं। जैसे लोग
भोजन करके जिंदा रहते हैं ना, भोजन न करे तो जिंदा न रहते। वैसे ही प्रभु आपके भक्त आपकी कथा सुन करके जिंदा रहते हैं। वो आपकी कथा ना सुने तो जिंदा भी ना रहे। और अपने घर में ही रहकर आपको जीत लेते। जो लोग आपकी कल्याणी भक्ति का परित्याग करके, भक्ति तो करते नहीं आपकी, केवल ज्ञान का प्रयास करते हैं, बोध का प्रयास करते हैं, उनके लिए वो जो ज्ञान है, वो बोध है, वो केवल क्लेश देने वाला ही रह जाता है। वैसे ही जैसे भूसी कूटने वाले को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि भूसी में से चावल तो पहले ही निकाल लिया गया, अब कूटते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं मिलने। बड़े बड़े योगी भी आपकी कथोपनीत भक्ति के द्वारा आपका स्वरूप जानकर आपको प्राप्त हो गए। भगवान निर्विकार का ज्ञान तो अविक्रय रूप से, स्वानुभव रूप से, रूप निषेध से, अनन्य बोधात्मक रूप से, अपने आप के रूप में प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न रूप से भी हो सकता है, परंतु सगुण की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। यदि कोई कदाचित पृथ्वी के कणों को, आकाश के नक्षत्रों को, कुहासे और हिम कणों को गिन भी ले, तब भी वह परमात्मा की महिमा का गान नहीं कर सकता, परमात्मा की महिमा की गणना नहीं कर सकता।